Hello, good afternoon students. In this lecture, we will start with grammar, okay, and that is chapter number 14 explanation part. Chapter number 14 is modal verbs can, may and must. Can, may, must. Can मतलब you can do this. For example, हम लोग ये एक सेंटेंस लेते हैं, you can do this, तुम ये कर सकते हो, ठीक है. may, you may do this or you may not be able to do this, शायद कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो. and must, you must do this thing, मतलब तुम्हें ये चीज़ करनी ही चाहिए, ठीक है. now आपने वर्ब्स देखे होंगे. वर्ब्स में टू टाइप्स होते हैं, एक ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एंड देन आफ्टर कम्स द मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स मतलब ये हमें कुछ परमिशन चाहिए, ठीक है, या किसी की कुछ हेल्प चाहिए या ऐसा कुछ हो ना, तो तभी हम लोग ये मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी इनसाइड योर टेक्स्ट बुक. यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स. ऑक्सिलियरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स. ऑक्सिलियरी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो, ठीक है, और उसमें आता है मॉडल वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज एंड डिड, विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस. ओके, ये टेंस डिसाइड करते हैं. एंड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. लाइकलीहुड मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज द सेम, एबिलिटी, परमिशन कुछ परमिट करना है, ठीक है, एंड ऑब्लिगेशन मतलब कुछ हेल्प. नाउ कैन इज यूज्ड. कैन कब यूज होता है? टू टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी मतलब आप अपने कुछ खासियत जो होती है ना वो डिस्क्राइब करते हो. वो आई कैन प्ले द पियानो. पियानो इज अ खासियत, मतलब सब लोग पियानो नहीं प्ले कर सकते, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, राइट. सो आई कैन प्ले द पियानो. आई कैन गिव यू अ लिफ्ट होम. मैं तुझे घर तक छोड़ सकता हूँ. सब लोग लिफ्ट नहीं देते, ठीक है. टू आस्क फॉर थिंग्स, कुछ चीजें मांगनी हो तो. कैन आई बोरो योर इरेजर. अगर कुछ मांगना हो तो आप क्या यूज करोगे? कैन. कैन यू लेंड मी 10 रुपीज. क्या मुझे तुम 10 रुपये दे सकते हो? यस. नाउ टू टेक परमिशन मतलब कुछ परमिशन लेनी हो तो आप कैन यूज करोगे. कैन आई लीव अर्ली टुडे प्लीज, मतलब क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ प्लीज. कैन आई टेक दिस सीट. क्या मैं सीट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ. कैन नॉट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स वी आर अनेबल टू डू. कैन नॉट मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है. यू कैन नॉट पार्क हियर. तुम यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो. आई कैन नॉट लेंड यू 100 रुपीज. मैं तुम्हें 100 रुपीज नहीं दे सकता. अब कैन कौन सी जगह पे यूज होता है? एक तो एबिलिटी मतलब आपकी कुछ खासियत हो वो अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो तो कैन. देन टू आस्क फॉर थिंग्स, आपको कुछ पूछना हो, कुछ चाहिए, ठीक है. टू टेक परमिशन, आप कहीं पे कुछ आपको परमिट चाहिए तब आप कैन यूज करते हो. एंड कैन नॉट मतलब ये एबिलिटी में आप जो अनेबल, यू विच यू आर अनेबल टू डू इट. There is one note given over here. Modal verbs are never used on their own in a sentence. That means जो modal verbs होते हैं they are never used on their own in a sentence. अपने आप कभी use नहीं होते. They are always used along with a main verb in the base form. They are always used with the main verb. वो अकेले कभी use नहीं होते. Main verb होता है जो base में होता है, उसके साथ ये modal verb use होता है, ठीक है. Now there is one exercise over here. I'll speak the answers. आप जब ये वीडियो देखो तब आप आंसर्स भी साथ में लिख सकते हो, ठीक है. Exercises. Use
कैन और कैन नॉट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज आई डैश स्पीक, मतलब मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक तमिल, बट आई डैश फॉलो इट इफ यू स्पीक स्लोली, मगर अगर तू स्लोली बोलेगी तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। दैट इज आई कैन नॉट फॉलो इट इफ यू स्पीक स्लोली। ओके, सेकेंड इज बी, we dash hear the speaker clearly, we can hear the speaker clearly at the back of the room, there is no need to use the microphone. C, are you sure you can come to my party for even half an hour? Sorry, are you sure मतलब तू श्योर है कि तू नहीं आ सकती आधे घंटे के लिए? You cannot come. Are you sure you cannot come to my party for even half an hour? Next, dash you smell smoke, can you smell smoke पूछा गया है, ठीक है। I think something is burning. If you don't have his address, you dash look it up in the directory. अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप डायरेक्टरी में देख लो, you can, right? I dash believe she got a promotion after working for just 3 months. मुझे विश्वास नहीं होता कि जिस सिर्फ 3 मंथ्स वर्क करने से उसको प्रमोशन मिल गया। आई कैन नॉट बिलीव शी गॉट, ओके, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। डैश यू हेल्प मी पैक दीज बुक्स इन द कार्टून, पूछ रहा है कैन यू हेल्प मी पैक दीज बुक्स इन द कार्टून। एच, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीवी टावर यू कैन सी राइट अक्रॉस द टाउन। Where is my phone? I put it on the table and now I cannot find it. Dash you tell me how to get to the railway station. Can you tell me how to get to the railway station? Okay. Now let's learn, मतलब कुछ नया सीखना है। That is may and must. May not, must not, ठीक है। फर्स्ट इज मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, कुछ परमिशन चाहिए तो कैन भी यूज करते हैं, मे भी यूज करते हैं। मे आई कम इन, मे आई शेयर द टेबल विथ यू, ये जो मे फॉर्म होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता है, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई शेयर द टेबल विथ यू, ऐसे स्लो सॉफ्ट। मे इज मोर पोलाइट दैट यूजिंग कैन, मतलब मैंने अभी बोला कि मे पोलाइट होता है कैन से थोड़ा। टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, आई मे नॉट हैव टाइम टू डू द वर्क, मतलब आई मे नॉट हैव टाइम टू, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो सकता है कि ये काम खत्म हो जाए। इट मे रेन लेटर टुडे, शायद आज रेन बारिश आ सकती है। मस्ट is used to express a strong obligation. I said you must do these things, right? I must go to bed earlier, मतलब मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। You must come and visit us soon, तुझे हमारे घर पे आना ही होगा और हमें जल्दी से मिलना होगा। ऐसे strong. To express necessity, मतलब कुछ ज़रूरत एक्सप्रेस करनी हो तो यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, ये ज़रूरी है कि कार या फिर स्कूटी जो भी ड्राइव करना हो लाइसेंस ज़रूरी है। शी मस्ट गेट अ मेडिकल चेकअप सून, उसको मेडिकल चेकअप जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस, इट इज़ सो कोल्ड टुडे यू मस्ट बी फ्रीजिंग, मतलब सर्टेनिटी दैट इज आप कुछ पॉसिबिलिटी, इट अ टाइप ऑफ इट ओनली, कि यहाँ पे इट इज सो कोल्ड टुडे, आज इतनी ठंड है कि तुझे बर्फ जैसे, यू मस्ट बी फ्रीजिंग, तू बर्फ जैसी हो गई, यू मस्ट बी फ्रीजिंग। मस्ट नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट मतलब नहीं। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, मतलब बच्चों को स्ट्रीट में खेलना नहीं चाहिए। You must not talk to a stranger,
You should not or you must not talk to any other stranger person. Okay students, so this is modal verb, that is can, may and must. What you have to do is